हेलो डियर स्टूडेंट, प्रमुख सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 साइंस का, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कार्बन के कुछ कॉमन नेम और कुछ इसके IUPAC नेम हैं। तो अगर देखा जाए तो कॉमन नेम देखने जाए तो बहुत सारे ऐसे कॉमन नेम हैं जिसको याद करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है, IUPAC नेम फ्रेमिंग किया है। IUPAC नेमिंग का इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो संस्था है, ये संस्था क्या करती है, केमिस्ट्री के हर एक पोर्शन को क्या करती है, अपने में कंट्रोल रखता है। मतलब जो भी कब्जा है केमिस्ट्री का वो IUPAC संस्था रखती है और केमिस्ट्री का हर एक पोर्शन जो है वो इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, पब्लिश करवाया जाता है। कोई भी नया कंपाउंड आया है, ठीक है, किसी कंपाउंड को हटाना है, सारी चीज़ें जो हैं ये IUPAC संस्था करती है। क्लियर? तो ये IUPAC संस्था ने क्या किया है, IUPAC नेमिंग किया गया है कि अलग अलग कंपाउंड का हम किस प्रकार से IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड ऐसा है जिसको हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही आसान तरीके से हम IUPAC नेमिंग किसी भी कंपाउंड का बना सकते हैं। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, हम अपने लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस टॉपिक में जो पहला टॉपिक है हमारा IUPAC नेम। तो सबसे पहले समझते हैं कि IUPAC क्या है। ये एक संस्था का नाम है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? केमिस्ट्री का जो कुछ भी चीज़ें हैं कि कौन से केमिकल को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, बाहर निकालना है, वो सभी चीज़ों का जो देख रेख है वो हमारी IUPAC संस्था करती है। क्लियर? और इसी का हम नेमिंग सीखेंगे आज कि किस प्रकार से IUPAC नेमिंग हमारा फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है। लगभग हम देखा जाए कि लगभग हर एक कंपाउंड का जो नाम है उसको याद करना पॉसिबल नहीं है। यदि हम कॉमन नेम, सामान्य नाम देखने जाए तो बहुत सारे ऐसे सामान्य नेम हैं जिसको अगर हम लोग बैठे याद करने के लिए तो लगभग काफ़ी टाइम जाएगा और हो सकेगा कि हमें याद ना हो। तो इसलिए यहाँ पे IUPAC नेमिंग के द्वारा आप किसी भी कंपाउंड का नाम याद कर सकते हो, यौगिक का नाम याद रख सकते हो। और याद करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस आपको IUPAC सिस्टमेटिक मेथड आपको समझ जाना है और उसके मेथड के जरिए आपको क्या करना है, IUPAC नेमिंग फ्रेम करना है। क्लियर? तो आज के टॉपिक में हम इसी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो यही चैप्टर हमारा जो कार्बन है, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो कार्बन एक बहुत ही छोटा एक मॉलिक्यूल है, लेकिन लगभग अगर बोला जाए तो लगभग कार्बन से इतने ज्यादा तत्व बनाए जा सकते हैं, इतने ज्यादा यौगिक बनाए जा सकते हैं कि बाकी सभी एलिमेंट को यदि मैं एक साथ मिला दूं फिर भी उतने एलिमेंट, इतने कंपाउंड नहीं बन सकते हैं जितना अकेला कार्बन बनाता है। तो इसीलिए ये चैप्टर बनाया गया है कार्बन और उसके यौगिक, और इसीलिए कार्बन को इतना महत्व दिया गया है। क्लियर? हम जानते हैं कार्बन की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, आप लोग को याद होगा। वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट? 4 होती है। क्लियर? ये आपको याद है, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि सीखा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताया गया था 2n² का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कार्बन का कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो कितना आएगा 2 और 4, और इसका अगर मैं देखूं संयोजकता जिसको आप बोलते हो तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4। क्लियर? क्या कर सकता है, वैलेंसी कैसे 4 होगी, या तो गेन करने की जो क्षमता है या तो प्राप्त करने की क्षमता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो आज के टॉपिक में हम इसी को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, कुछ टॉपिक मैंने लिखा है प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स को ध्यान देते हैं कि प्रीफिक्स क्या है हमारा। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स लिखा हुआ है। जैसे प्रीफिक्स में यदि आपको एक कार्बन है, एक कार्बन यदि दिख रहा है तो उसको याद रखना है, उसको आपको प्रीफिक्स में क्या लिखना है, मैथ। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया गया है आप लोग। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले मैथ और ये हिंदी मीडियम में इस प्रकार से मैथ लिखोगे। ओके, अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिया गया तो एथ लिखना है, एथ, और 3 कार्बन है तो आपको प्रॉप लिखना है। प्रीफिक्स मतलब समझ रहे हो, पहले। प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में। ठीक है, 3 कार्बन रहेगा तो आपको प्रॉप लिखना है, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट लिखना है, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स, और 7 कार्बन रहेगा तो हैप्ट, 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा तो नॉन,
और 10 कार्बन रहेगा तो आपको डेक लिखना है। क्लियर स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। ये जो 10 कार्बन वाले कंपाउंड है, 10 कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन की जो श्रृंखला है कि कई बार क्या हो सकते हैं कि आपको जब संरचना बनाई जाएगी तो संरचना में आपको 2 कार्बन दिख सकता है, 3 कार्बन दिख सकता है, 4 या 5 या 6 हो सकता है। क्लियर, तो यदि आपका 3 कार्बन दिख रहा है मतलब आपको शुरुआत में प्रॉप लिखना है। क्लियर, क्या लिखना है? प्रॉप। तो इस प्रकार से आपको ये नेम सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए, क्योंकि आईपीएससी नेमिंग में सबसे पहले आपको प्रीफिक्स में क्या ऐड करना है सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन होगा तो क्या होगा? डेक इस्तेमाल करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ओके। अब इसके साथ साथ कुछ हम बॉन्डिंग सीखेंगे कि बॉन्डिंग किस प्रकार से होता है। जैसे इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, कोई काम नहीं है। ओके, बॉन्डिंग देखिए आप लोग कि सबसे पहले तो आपको सिंगल बॉन्डिंग आपको दिख रहा होगा। तो अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो ये हमारा है सफिक्स, ये हमारा क्या है? सफिक्स। यदि सिंगल बॉन्डिंग है तो सिंगल बॉन्डिंग में आपको पीछे जो जोड़ना है, पीछे वर्ड है एन। क्या जोड़ना है? एन। अगर डबल बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग दिख रहा है, डबल लाइन दिख रही है, मतलब आपको जो सफिक्स पीछे ऐड करना है वो इन है। क्या है? इन। ओके, अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में 3 श्रृंखला मतलब 3 लाइन दिख रहा है, 3 बॉन्डिंग दिख रहा है, तो मतलब आपको जो सफिक्स ऐड करना है वो आपको आइन ऐड करना है। क्लियर स्टूडेंट? ओके, जैसे मैं कुछ एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। और कार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल किया, आप कार्बन को याद रखना है कि कार्बन के लगभग 4 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इन चारों हाथों में जो जुड़ा होता है दूसरा एक तत्व, उसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, यदि कार्बन के चारों हाथों में यदि कार्बन में कुछ नहीं है, बस केवल श्रृंखला, मतलब समझना है कि यहाँ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप लोग के चैप्टर में होगा हाइड्रोकार्बन नेम। क्लियर? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, क्योंकि इसके चारों लाइन में, चारों श्रृंखला में क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप ये पता होगा आपको, और नहीं भी पता होगा तो आज अभी तो तुरंत सीख ही लिए इसको। ठीक है, कंप्लीट भी हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको सीखेंगे, और एग्जाम्पल हम लोग फ्रेम करेंगे, बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यदि 1 कार्बन ले लेता हूं, कार्बन का, ठीक है, 1 कार्बन है। चलो, कार्बन में कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। क्लियर? और चारों हाथों में क्या जुड़ा होता है? H, H और H। ओके, यहां पे बॉन्डिंग कौन सा दिख रहा है? सभी में सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन है मतलब क्या बोलूंगा मैं? लास्ट में क्या ऐड करूंगा? N। लेकिन 1 कार्बन है तो शुरुआत में क्या ऐड करना है? मेथ। क्या ऐड करना है? मेथ, METH। और सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए लास्ट में क्या ऐड करना है? N। क्या ऐड करना है? N। ठीक है, अगर हिंदी में बात करूं तो शुरुआत में क्या करना है? मेथ, और लास्ट में क्या है? N। मतलब ये नाम क्या हो गया? मेथेन। क्या नाम हो गया? मेथेन। मतलब ये संरचना आपको दिख रहा है, मतलब ये संरचना किसकी है? मेथेन की। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे ही 2 कार्बन का कर लेते हैं। 2 कार्बन। क्लियर? 2 कार्बन वाला करते हैं। देखिए, जैसे 2 कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, अब 2 कार्बन लिया हो, 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग दे रहा हूं। सिंगल बॉन्डिंग है मतलब आपको लास्ट में क्या ऐड करना है? सफिक्स क्या ऐड करना है? N ऐड करना है। ओके, इसके कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं, सर ने बता ही दिया है। चारों हाथों में क्या ऐड होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। यहां आपको नहीं ऐड करना है हाइड्रोजन। क्लियर? तो 1 2 3 4 इसके हो गए, 1 2 3 4 इसके हो गए। क्लियर स्टूडेंट? ओके, तो इस प्रकार से अब देखिए, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का नाम क्या है? शुरुआत में एथ। क्या नाम है? एथ बोलूंगा। और सिंगल बॉन्डिंग है तो क्या ऐड करना है? N ऐड कर देना। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। क्या नाम हो जाएगा? एथेन बोल दो या इथेन बोल दो। ठीक है, आप एक ही नेम है, इथेन बोलो या तो एथेन। ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हो इथ, और लास्ट में क्या ऐड करना है? N। तो क्या हो गया इसका नाम? इथेन। पता चला? तो इथेन का नाम आप फ्रेम कर सकते हो ऐसे ही। 3 कार्बन होगा तो 3 कार्बन मतलब प्रो, सिंगल बॉन्डिंग होगा तो क्या बनेगा? N। मतलब क्या हो जाएगा? प्रोपमेन। 4 कार्बन सिंगल बॉन्डिंग क्या होगा? ब्यूट है, उसमें N जोड़ देना है, ब्यूटेन।
5 कार्बन होगा पेंट, उसमें लास्ट में सफिक्स क्या ऐड करोगे, एन। सिंगल बॉन्डिंग होगा तो क्या ऐड करोगे, एन, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। 6 कार्बन होगा तो हेक्सेन, 7 कार्बन होगा तो हेप्टेन। ऐसे ही आपको 10 कार्बन तक ऐसे कर लेना है। तो आई होप स्टूडेंट सिंगल बॉन्डिंग का आपको ये जो मेथड है वो आपको आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया। यदि कोई डाउट भी होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सर ये मुझे टॉपिक में नहीं समझ में आया, तो उसको मैं और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं डबल बॉन्डिंग पे। ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग तो सर ने कंप्लीट कर दिया, अब डबल बॉन्डिंग सर बताइए कि डबल बॉन्डिंग में कौन सा मेथड है, कौन सा रूल्स लगाएंगे। ओके, डबल बॉन्डिंग में आपको क्या याद रखना है, सफिक्स क्या ऐड करना है, इन सफिक्स ऐड करना है। क्या ऐड करना है, इन। और कार्बन का ये सेम मेथड वही रहेगा, आपको प्रीफिक्स में यही जोड़ना है, बस आपका क्या बदल जाएगा, आपका जो बॉन्डिंग है सफिक्स डबल बॉन्डिंग आ गया। चलिए सबसे पहले तो डबल बॉन्डिंग, ठीक है, ये वाले में तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब सीधा आते हैं हम लोग इस पे। सपोज 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो डबल बॉन्डिंग है। क्लियर? अब डबल बॉन्डिंग है तो क्या होगा, 2 कार्बन है। एक चीज और बता दे रहा हूं, जैसे कार्बन में यदि 2 बॉन्डिंग आ गया है तो 2 आ गया, 2 तीर आ गया, मतलब आपको बस केवल 2 ही तीर बनाना है। मतलब हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, क्योंकि 2 बॉन्डिंग यहां पे हो गया। होते कितने हैं, 4, तो ये 2 यहां पे ऑलरेडी आ गया, तो बचा कितना, 2 ही बचा है ना। क्लियर? तो आपको बस केवल 2 ही लाइन फ्रेम करना है। तो यहां पे भी सेम ऐसे ही होगा। देखिए जैसे यहां पे 2 आ गए, मतलब आपको 2 यहां पे फ्रेम करना है। क्लियर? 2 और 2 4 हो गए, यहां पे भी क्या हो जाएगा, 2 यहां फ्रेम कर रहा है। और दोनों में होंगे क्या, हाइड्रोजन होंगे, ऐसा सर ने कहा था। क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब देखिए कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन। 2 कार्बन है तो नाम क्या लिखूंगा मैं, इथ, मतलब एथ लिख दूंगा मैं, एथ। और बॉन्डिंग कौन सा है, देखिए डबल बॉन्डिंग है, तो डबल बॉन्डिंग मतलब क्या होगा, इन, मतलब क्या हो जाएगा, एथेन। क्या नाम है, एथेन, सॉरी इथीन। इन है ना, क्या है, इन है, तो किसका नाम क्या होगा, इथीन। एन होता तो क्या हो जाता, इथेन। क्लियर? यहां पे इन लगा है इसलिए क्या लिखूंगा, इथीन। तो इसका नाम क्या होगा, डबल बॉन्डिंग है, कार्बन कार्बन के बीच क्या बनेगा, इथीन बनेगा। ऐसे ही दूसरा, अगर मैं प्रोप लेता, 3 कार्बन होता और बॉन्डिंग होता तो डबल। ठीक है, डबल बॉन्डिंग, 3 कार्बन ले लेता हूं मैं। ठीक है, 3 कार्बन और 3 कार्बन के बीच में बॉन्डिंग यहां बता रहा हूं मैं। ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो सिंगल बॉन्डिंग मतलब क्या होगा, यहां पे 3 कार्बन मतलब प्रोप, और बॉन्डिंग कौन सा दिख रहा है, डबल बॉन्डिंग दिख रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इन, मतलब नाम क्या हो जाएगा इसका, अब प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन। आई होप स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर होगा ये मेथड, जो मेथड ये बताया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है मतलब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे जो टॉपिक बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान देते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग के बारे में। ट्रिपल बॉन्डिंग क्या बता रहा है, जैसे 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में 3 अगर हो जाए, ठीक है, सपोज अगर, चलो 3 ही कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, 3 ही कार्बन ले लेते हैं और 3 कार्बन में हम बॉन्डिंग बना रहे हैं। चलिए 3 लाइन यहां बना रहे हैं। अब देखो 3 लाइन यहां पे बनाया गया है, तो कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 1 ही आ सकता है। मैक्सिमम कितना आ सकता है, 1 ही हाइड्रोजन आ सकता है, क्योंकि 3 यहां पे है तो 1 यहां, 4 हो गए टोटल। ओके, तो यहां पे देखिए कार्बन कितना है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप। क्लियर? अब देखिए बॉन्डिंग कौन सा है, 3 बॉन्डिंग। 3 बॉन्डिंग में मतलब क्या होगा, सफिक्स क्या ऐड होगा, पीछे क्या ऐड होगा, आइन, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या नेम हो जाएगा, प्रोपाइन। क्लियर? पता चला? इस तरीके से आपका जो है वो आईपीएसी जो नेम है वो बनाया जाता है। इसमें भी कुछ फंक्शनल ग्रुप क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये आपको जो कॉमन चीजें हैं वो समझ में आना चाहिए कि सिंगल बॉन्डिंग हो तो क्या होगा, मीथेन होगा, इथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा। क्लियर? उसके बाद हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेक्टेन। क्लियर? फिर उसके बाद अगर डबल बॉन्डिंग हो जाए तो इन ऐड करना है, मतलब क्या होगा, मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। क्लियर? पता चल रहा है स्टूडेंट किस प्रकार से बनाया जा रहा है। डबल बॉन्डिंग मतलब इन, और अगर ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाएगा तो क्या होगा, मिथाइन, ठीक है, इथाइन, प्रोपाइन, ठीक है, ब्यूटाइन, फिर उसके बाद
पेंटाइन। क्लियर? इस प्रकार से आपको क्या करना है, आईपीएससी नेम ये आपको बस एक कॉमन तरीके से बताया गया है, सिंपल तरीके से। इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप के भी आते हैं जिसको हम लोग इसी टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक पूरा जो है आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम फंक्शनल ग्रुप पे कवर करेंगे अगले लेक्चर में।